आज का अमल उन भाई बहनों के लिए है जो कि अपने घर को छोड़कर कहीं दूर गए हैं, किसी दूसरी कंट्री में पैसा कमाने के लिए, और वो अब घर वापस आना चाहते हैं और वो किसी वजह से वहाँ पे फंसे हैं और उनका जो बॉस है उनको घर वापस जाने नहीं दे रहा है। हमारे द्वारा दिए गए प्रयोगों को करके यदि किसी भी भाई बहन माता को यदि लाभ हुआ है और वो सामर्थ्य रखता है कुछ हदिया देने की, तो हमारे दिए गए अकाउंट द्वारा वो ट्रांसफ़र कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में तहे दिल से अपने मित्रों को स्वागत करता हूं, और जो मालिक की रूह सोल जीवात्मा बैठी है आपके अंदर, उसको नमन प्रणाम सलाम करता हूं। जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूं, ये कुरानी अमल, एक ऐसा मैं अमल बतलाने जा रहा हूं कि सारे के सारे अमल एक तरफ और ये अमल एक तरफ। आप कुरान शरीफ की सारी आयतों को एक तरफ रख दोगे और इस आयत को एक तरफ रख दोगे तो ये भारी होगा। इतना ज़्यादा पावरफुल अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह शरीफ की आयत। तो यदि आप घर बनवाना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं तो भी इस अमल को अंजाम दे सकते हैं, या घर जाना चाहते हैं तो भी इस अमल को अंजाम दे सकते हैं। अगर घर जाना चाहते हैं और आपकी जो समस्या है दूर नहीं हो पा रही है, तो ध्यानपूर्वक सुने कैसे करना है। ये अमल डालने का जो मेरा सोच है मेरे दिल से निकल गया था, पर एक ऐसे शख्स आज मुझे मिले जो अमल डालने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। तो सोचा कि चलो कुरानी अमल है, इसे कोई भी करेगा तो लाभ ही मिलेगा, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। मैंने वीडियो इसलिए डिलीट कर दी पूरी की पूरी अपनी, क्योंकि मेरे अमलों को कर करके कई लोग यम को प्यारे हो गए, इसीलिए मैंने डिलीट कर दी। तो चलिए मैं अमल की तरफ बढ़ता हूँ। यदि आप अपने घर जाना चाहते हैं, बेशक अगर अपने घर से हम जुदा हो जाते हैं तो घर बहुत ज़्यादा याद आता है यार। तो यदि घर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से अमल करें आप। मैं जैसे बतला रहा हूँ उस तरीके से करें आप। यदि आपका बॉस है, आपके हाथों से कुछ भी खाता है, तो अमल के दौरान 2 खजूर रखना है। जी हाँ, 2 खजूर रखना है और अमल को पूरा करके उस खजूर को खुद ही खा लेना है। और यदि खजूर वो खाता है तो उस खजूर में आपको आयत को दम करके उसे खाने के लिए दे देना है। तत्काल आपकी बात सुनेगा, मानेगा। या इस तरीके से नहीं कर सकते तो इस तरीके से करना है आपको। उससे अपनी बात कहने से पहले उस आयत को कम से कम 100 या 200 मर्तबा की तादाद में पहले आपको अंतरात्मा में पढ़ लेना है। तब अपनी बात को उसके सामने रखना है कि मेरा ये काम है, आप करो। इस तरीके से आप अपने काम को अंजाम दे सकते हो। पर इस अमल में एक शर्त है कि ये अमल 7 दिन का है। 7 दिन से कम नहीं करना है। ज़्यादा तादाद में करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, पर 7 दिन का अमल है। एक दिन भी आपको इस अमल को तोड़ना नहीं है। अगर एक दिन भी आपने तोड़ दिया तो फिर से आपको दोबारा से शुरू करना होगा इस अमल को। तो जो आयत है, जो वजीफ़ा है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपको दुरूद इब्राहिमी
3 मरतबा या 5 मरतबा या 11 मरतबा या जितनी तादाद में आप पढ़ सकें दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तब शुरू करें, पहले भी और आखिरी में भी। या कोई भी दुरूद शरीफ आपको मालूम हो तो आप पढ़ सकते हो। और यदि आपको आयतल कुर्सी मालूम है तो 1 से लेकर 3 से लेकर जितनी तादाद में पढ़ सकते हैं उतनी की तादाद में पढ़ के इस अमल को शुरू किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ जाएगी। उसके बाद में आपको करना यह है कि आपको 800 मरतबा, जी हाँ 800 मरतबा आपको सुबोहुन कुदूसुन रब्बुल मलाइकाती व रूह 800 की तादाद में इसे पढ़ना है आपको। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे आपको 786 मरतबा अंतरात्मा में आपके होंठ नहीं हिलना चाहिए, उस तरीके से पढ़ें। और आखिरी में दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और मालिक के सामने रऊफ़ुर रहीम कह के और दुआ करें आप। और अपने बातों को जहाँ भी रखना है, जिससे भी काम लेना है उसके सामने, मतलब आयत को पढ़ के पहले 200, 300, 100 मरतबा जितनी तादाद में आप पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी तादाद में पढ़ के तब अपनी बातों को रखें। ऐसा मतलब आपको जारी रखना है जब तक आपका काम ना हो। कोई भी ऐसा काम नहीं कि ये अमल सक्सेसफुल ना हो, ये ऐसा अमल है। पर आपको 1 महीने इस काम को अंजाम देना है। जब तक आपका काम ना होता है तब तक इस आयत को उसी तरीके से आपको लेना है, उसी तरीके से आपको काम करना है इस आयत से। पर इसका जो अमल है 7 दिन से आपको कम नहीं करना है। धन्यवाद।